नमस्कार, मेरा नाम है प्राची मिश्रा। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। ठीक है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत ने वो कर दिखाया है जो विश्व में अभी तक किसी ने नहीं किया। एथेनॉल की बात करें तो ब्रिटेन, ब्राजील ये सब एथेनॉल का यूज कर रहे हैं। भारत ने एथेनॉल की जो 4 व्हीलर है वो भी लॉन्च कर दी है। लेकिन अभी ये महत्वपूर्ण यहाँ पर इसलिए क्योंकि विश्व की पहली सीएनजी बाइक यदि किसी ने लॉन्च करी है तो वो भारत ने लॉन्च करी है। अच्छा, ये भारत की लॉन्च करना मजबूरी भी है एक तरीके से, कहते हैं ना जब आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, वो यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिखाई देगा। रीजन ये है कि भारत जितना भी क्रूड ऑयल है, तेल है, उसका जो भारत को ज़रूरत है उसका 80% वो दूसरे देशों से आयात करता है। यानी कि भारत की जितनी ज़रूरत है 80% वो दूसरे पर निर्भर है, दूसरी कंट्री पर निर्भर है। लेकिन हमें इसका कुछ अल्टरनेटिव तो चाहिए ही चाहिए। इसीलिए भारत अब ईवी पे जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पे जा रहा है। इसीलिए भारत अब आपके कहाँ पर एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियों पर जा रहा है। और इसीलिए भारत अब शिफ्ट हुआ है बाइक्स पर जो सीएनजी से चल रही हैं। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो प्राकृतिक हमारे जो संसाधन है वो सीमित हैं और इनका कंटिन्यू हम दोहन करते रहेंगे तो एक समय पर आकर के वो कम होंगे और समाप्त भी होंगे। ठीक है, तो उसका अल्टरनेट हमें चाहिए और भारत इसी अल्टरनेट पर काम कर रहा है इस टाइम हर जगह। चाहे वो आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के वो सौर ऊर्जा की तरफ शिफ्ट हो रहा है, कार्य कर रहा है, उसको लेकर के सौर पैनल्स की बात कर रहा है। और वहीं यदि ऑयल की बात करी जाए, क्योंकि दिन पर दिन पेट्रोल के दाम महंगे हो रहे हैं, तो अब इसका अल्टरनेटिव क्या है? क्योंकि भारत भी तो कहीं से 80% ऑयल जब वो बाहर से खरीदेगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर क्या होगा, उसको दामों में भी तो रेट आपको देखने को मिल ही रहे हैं कि उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। तो इसीलिए अब यहाँ पर सीएनजी बाइक लेकर के आ गया है। तो इसी टॉपिक को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे मैंने बताया कि मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है, सूचना जान लेते हैं क्या है और फिर इस टॉपिक का एक एक पहलू हम खोलेंगे और डीप एनालिसिस करेंगे कि ये जरूरत क्यों पड़ी और क्या था इसमें। यूपीएससी और पीसीएस का बैच शुरू हो गया आपका, इसमें आपको 75% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। इसके तहत आपको ये कोर्सेज मिलने वाले हैं। ये जो ऑफर है आपका 5 से 12 जुलाई तक ही वैलिड है। इसमें हमारे जितने भी अनुभवी टीचर हैं वो आपको इसमें पढ़ाएंगे। तो जो भी बच्चे चाहते हैं इनरोलमेंट वो जल्द से जल्द इसमें ले सकते हैं। अब देख लेते हैं हमारी न्यूज क्या थी। देखिए, न्यूज थी कि बजाज फ्रीडम सीएनजी, यही है बाइक का नाम, और इस बाइक को लॉन्च किया है किसने? बजाज ने। तो बजाज ने फ्रीडम सीएनजी बाइक लॉन्च करी है जो कि पूरे भारत की तो पहली है, ये पूरे विश्व की भी पहली सीएनजी बाइक है। ठीक है, महंगे पेट्रोल से राहत, लॉन्च हुई दुनिया की पहली सीएनजी बाइक। इसकी ढेरों खूबियां क्या है, चलिए ये जान लेते हैं। चलो, बजाज ऑटो ने आज दुनिया की पहली सीएनजी बाइक बजाज फ्रीडम को आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च कर दिया है। अब आप इसे चाहें तो जाकर के खरीद सकते हैं। ठीक है, इस दौरान केंद्रीय सड़क और परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद थे। इन्होंने इस बाइक को गेम चेंजर बताया है, पूरे भारत के लिए गेम चेंजर है और साथ ही साथ सरकार इससे बहुत ज्यादा खुश भी है। इस बाइक की शुरुआती कीमत जो रखी गई है वो 95,000 रखी गई है। रीजन क्या था कि जब नितिन गडकरी इस लॉन्च पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मैं बजाज से ये उम्मीद करता हूं कि ये जो बाइक है वो जितने भी मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इसको अफोर्ड कर पाए, तो 1 लाख से कम ही इसकी कीमत होनी चाहिए। तो फाइनली इसकी कीमत बजाज ने ये सोच करके 95,000 रखी है। अब आ जाते हैं कि क्यों ये जरूरत पड़ रही है हमें। इसके बाद हम इसकी स्पेसिफिकेशन हर एक चीज पर बात करेंगे, लेकिन हमारा यूपीएससी का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी देख लेते हैं कि भारत में ये जो ऊर्जा संसाधन, ये सारी चीजें हैं, ये कैसे इनको हम सही कर सकते हैं, कैसे हम इनको रेगुलेट कर सकते हैं और क्यों ये पेट्रोल और इनसे हमें स्विच करना पड़ रहा है सीएनजी और एथेनॉल की तरफ। देखिए, भारत, जैसे मैंने बताया कि भारत क्या करता है, 80% जो आपका ऑयल है वो दूसरे देशों से मंगाता है, जिसमें से सबसे ज्यादा जो भागीदार है, मतलब कि टॉप कंट्रीज है जहां से मंगाया जाता है, वो आपका हो जाता है ईरान से मंगाता है। दूसरा हो जाता है सऊदी अरब से मंगाता है। और तीसरा हो जाता है आपका यूएई। इन 3 कंट्रियों से भारत क्या है, ऑयल मंगाता है। और ऐसा ही नहीं, रूस से भी भारत ने अभी तक सबसे ज्यादा जो क्रूड ऑयल है वो खरीदा है, और दैट इज समथिंग लाइक 1 करोड़ 20 लाख आपका बैरल तेल।
ये भारत ने हाल ही में, अभी आप देखोगे कि कहां से खरीदा है, रूस से खरीदा है, जबकि अमेरिका ने पाबंदी लगाई थी रूस से तेल खरीदने पर, फिर भी भारत ने क्या है, अमेरिका का उल्लंघन करते हुए यहां से तेल खरीदा, क्योंकि भारत को इसकी जरूरत थी। अगर पूरे वर्ल्ड की मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा जो तेल कंजप्शन है वो पूरे विश्व में कहां कहां पर है, तो सबसे पहले स्थान पर अमेरिका आ जाता है, दूसरे पे आ जाता है चीन, और तीसरे पे हमारा भारत आता है, जहां पर सबसे ज्यादा तेल कंजप्शन हो रहा है। और हम ही हैं जो सबसे ज्यादा दूसरे कंट्रीज पर निर्भर कर रहे हैं। 80% अपनी जो आपूर्ति है तेल की वो हम दूसरे देशों से कर रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ऑफ कोर्स अगर हम 80% ऑयल मंगा रहे हैं तो हमारी जो इकोनॉमी का बहुत, जो आप दे रहे हो हमें, सरकार को टैक्स पे कर रहे हो, साथ ही साथ सरकार जो लोगों से टैक्स लेकर के अपना राजस्व इकट्ठा कर पा रही, तो राजस्व का अच्छा खासा पैसा जो है वो फॉरेन में दे देते हैं और हम डॉलर में डील कर रहे हैं। तो इसीलिए सरकार चाहती है कि हम कुछ उसका अल्टरनेटिव लेकर के। अब अल्टरनेटिव लेकर के आई वो कार के लिए, क्या, एथेनॉल। आपका एथेनॉल इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि एथेनॉल क्या है आपका, किससे बन रहा है, शुगर केन से बन रहा है। एथेनॉल आपका पोटैटो से बन रहा है। एथेनॉल आपका जो चुकंदर है उससे बन रहा है। तो जिनमें भी आप देखोगे कि स्वीटनेस थोड़ी बहुत पाई जाती है, उससे आपका एथेनॉल का निर्माण किया जा रहा है। अब इससे हमारा क्या बनता है, फ्यूल बनता है, उसको प्रोसेस किया जाता है। बेसिकली ये आपका गन्ना हो गया, आलू हो गया, चुकंदर हो गया, इन सबको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करके उससे जो हमारा फ्यूल निकलता है उसको यूज कर रहा है बड़े लेवल पर इस टाइम ब्राजील बहुत अच्छे लेवल पर उसका यूज कर रहा है, ठीक है। और इसको प्रोसेस करके वो अपनी जितनी भी तेल के लिए एक्सपेक्ट जो हम अल्टरनेटिव है वो उसने पूरी तरीके से ढूंढ लिया और हर जगह एथेनॉल स्टेशन बना दिए हैं। भारत ने अभी कुछ दिन पहले ही 100 एथेनॉल स्टेशन बनाने की बात कही थी। 100 एथेनॉल स्टेशन भारत बना रहा है, ठीक है। 100 एथेनॉल स्टेशन भारत ने बनाने की बात कही है कि अब हर जगह आप देखोगे कि 100 एथेनॉल स्टेशन लगाए जाएंगे, और ये पहले पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वो चला चुका है ऑलरेडी। अब जब ये आपका सीएनजी बाइक का आ गया है तो ऑफ कोर्स अब भारत के लिए एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो गया है कि ये जो पेट्रोल बढ़ रहे थे बार बार और इससे जो कीमतें बढ़ रही थी, आम जनता जो परेशान हो रही थी, अब उसको थोड़ी सी यहाँ पर राहत मिलेगी। अब इसी को आगे देख लेते हैं कि भाई ये कैसे वर्क करने वाली है, ये जो बाइक है ये कैसे, क्या हमारे इन्वायरमेंट को ये सुरक्षित रख पाएगी। जब भी देखो हम बात करते हैं इन सारी चीज़ों की तो हमारे लिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। जैसे एथेनॉल है, एथेनॉल का जो 100 स्टेशन पूरे भारत में बनाए जा रहे हैं, तो एथेनॉल ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। एथेनॉल जितना हमारा पेट्रोल से इन्वायरमेंट गंदा होता है, एथेनॉल से सिर्फ वो 0.99% तक इसको हार्म करेगा। तो एथेनॉल हमारे लिए क्या एक तरीके का पॉकेट फ्रेंडली भी हो जाता है। ऐसे ही सीएनजी की बात करते हैं तो सीएनजी भी हमारे लिए कहीं ना कहीं पेट्रोल से तो एक्सपेक्ट हमारे लिए पॉकेट फ्रेंडली है ही। अब बात कर लेते हैं कि दुनिया की जो पहली बाइक है सीएनजी बाइक, वो काम कैसे करती है और क्या इसका स्पेसिफिकेशन है। देखिए बजाज ऑटो ने अपनी इस बाइक को कंप्यूटर सेगमेंट में लॉन्च किया है। किस सेगमेंट में, कंप्यूटर सेगमेंट में लॉन्च किया है। लेकिन इस बाइक में लुक और डिजाइन जो है उस पर बहुत अच्छा काम किया गया है और ये आपको थोड़ा सा रोबोटिक वाला जो डिजाइन वगैरह होता है वैसे ही आपको थोड़ा सा फील देगी। बजाज की फ्रीडम 125 के मिनिमम लेकिन स्ट्रॉन्ग डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। इसमें फुल एलईडी हेडलाइट है और टेल लाइट के साथ साथ हैलोजन इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसमें मोनोक्रोम एलसीडी डिस्प्ले के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको देता है, यानी कि इस बाइक में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिखेगी। बजाज ने फ्यूल टैंक पर एक कॉमन फ्लैप दिया है। अब ये जो फ्यूल टैंक पर कॉमन फ्लैप है ये 2 टैंक में बांट दिए हैं, ऐसे 2-2 लीटर के। 2 लीटर आपका क्या है, इसमें पेट्रोल आ जाएगा और 2 लीटर आपका इसमें क्या आ जाएगा, सीएनजी आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर इस साइड फ्लैप कर दोगे जो ऊपर बटन लगा है तो आप पेट्रोल के सेगमेंट में आ गए, यानी कि अब आप पेट्रोल भरवाना चाहते हो। अगर इस साइड फ्लैप करोगे तो आप किस में आ गए, सीएनजी के सेगमेंट में आ गए, यानी कि आपको सीएनजी भरवाना है। दोनों टैंक अलग है लेकिन आपको ऐसे फ्लैप करने पर वो दोनों टैंक्स दिख जाएंगे। इस तरीके से बनाया गया है और दोनों को आप रिफिल करवा सकते हैं। इसमें हरा रंग का जो सीएनजी है वो इंडिकेटर दिए गए, हरा रंग सीएनजी के लिए है और ऑरेंज कलर इसमें पेट्रोल के लिए डिफाइन किया गया है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अब इसमें और क्या चीजें हैं। यह बाइक रोबोट्स ट्रेलिस फ्रेम दिया गया है। मैंने बताया ना कि रोबोट का कुछ टेक्सचर इसमें दिया गया है, देखने पर इस तरीके से ये लगती है। और ये बजाज का दावा है कि अभी तक की सेगमेंट में उसने जितनी भी बाइक लॉन्च करी है सबसे लंबी सीट उसने इस वाली बाइक में दी है, दैट इज 785 mm, ठीक है। सीएनजी टैंक को इसी सीट के नीचे जस्ट जगह दी गई है और रीजन भी यही था थोड़ा सा सीट लंबा करने का, क्योंकि उनको सीएनजी टैंक लगाना था और इसी के जस्ट नीचे आपका सीएनजी टैंक लगा हुआ है। इस बाइक ने इंडस्ट्री में 11 अलग अलग टेस्ट पास किए हैं और इस बाइक
बाइक को फ्रंट साइड टॉप और यहाँ तक कि ट्रक के नीचे रौंद कर भी देखा गया है। तो इसकी जो पूरी तरीके से टेस्टिंग है वो सारी चीजें कर ली गई हैं। तो अब ये हो जाता है यहाँ पर कि भारत को एक अल्टरनेटिव मिल चुका है और आप लोगों को भी एक अल्टरनेटिव मिल चुका है कि आपकी जो पॉकेट का बोझ है वो थोड़ा कम हो जाएगा। बाकी आप सभी की इस सीएनजी बाइक पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा। क्या ये लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबल है या नहीं है, ये मैं जरूर जानना चाहूंगी। ठीक है, कितने लंबे समय तक ये सस्टेनेबल है। ठीक है, तो अपनी राय मुझे जरूर कमेंट में दीजिएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।